हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। योजना समीक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ सिंह शेरावत आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर अभी तक हमने पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करने के बारे में वीडियो अपलोड किए हैं। वीडियो की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री विशेष योगजन ऋण स्वरोजगार योजना या फिर कहें तो सीएम लोन योजना। इस योजना में शुरुआत से क्या क्या पात्रताएं हैं, कैसे कोई आवेदक आवेदन कर सकता है, कैसे लाभ प्राप्त कर सकता है, कितनी सब्सिडी देय होती है, कब कब मिलती है, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे चीज को। ये एक निदेशालय विशेष योगजन का एक आदेश है जिसमें इस योजना के क्रियान्वयन की उसकी पृष्ठभूमि, पात्रता और अप्लाई करने के तरीके के बारे में बताया गया है। इस आदेश को देखें तो इसमें योजना का नाम है मुख्यमंत्री विशेष योगजन स्वरोजगार योजना। इसमें बताया गया है राज्य सरकार द्वारा राज्य में निवास कर रहे विशेष योगजन के त्वरित विकास एवं कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे विशेष योगजन किसी पर आश्रित नहीं रहे, अपनी आजीविका कमाकर परिवार समाज में सम्मानित जीवन यापन कर सके। इसके लिए संबल प्रदान कर आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने की राज्य सरकार की मंशा रही है। इस हेतु निदेशालय विशेष योगजन द्वारा विशेष योगजन स्वरोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत ऐसे विशेष योगजन जिनकी श्रम की एवं परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए है, श्रम की और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है, ऐसे विशेष योगजन श्रम का रोजगार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक की ऋण की राशि प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर 50% या 50,000 में से जो भी न्यूनतम हो वो उनको दिया जाता है, कम से कम अनुदान के रूप में दिया जाता है। अब इस चीज को समझेंगे कि कितना अनुदान मिलता है। तो योजना में बताया गया है कि मैक्सिमम इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का लोन दे बैंक के माध्यम से। अब इस 5 लाख पर एक आवेदक को 50,000 या फिर 50%, इसमें से जो भी कम हो वो उसको सब्सिडी के रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से देय होता है। अब मान लो एक आवेदक को 1 लाख रुपए का लोन सैंक्शन होता है बैंक से, तो उसको 50% के रूप में 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और 50,000 रुपए उसे भरने होंगे। अब अगर उसे 2 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हो रहा है तो 2 लाख रुपए के लोन में उसको 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अब ये 50% तो नहीं हुआ, तो गाइडलाइन में बताया है कि इसका 2 लाख का 50% होता है 1 लाख और दूसरा अमाउंट है 50,000। गाइडलाइन में कहा गया है कि 50% या 50,000 में से जो भी कम हो वो उसे सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, तो उसको 50,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इस प्रकार ये समझते हैं कि 1 लाख रुपए से कम अमाउंट किसी को लोन के रूप में सैंक्शन होता है तो उसे 50% सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा। मान लो 80,000 रुपए का लोन सैंक्शन हुआ तो उसको 40,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी और 40,000 रुपए उसे भरने होंगे। और 1 लाख से ऊपर जब भी लोन का अमाउंट सैंक्शन होगा तो उसे 50,000 रुपए की ही सब्सिडी दी जाएगी। इस चीज को हमने समझ लिया है। अब योजना की पात्रता के बारे में देखेंगे कि क्या क्या पात्रताएं हैं, कौन इसमें आवेदन कर सकता है। आवेदक निःशक्त व्यक्ति जो 1995 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योगजन होना चाहिए और 40% या उससे अधिक का उसके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो इसमें आवेदन कर सकता है।
अब विशेष योगदान प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए, यूडीआईडी कार्ड जारी करवाने के लिए एक वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बताया गया है कैसे हम स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड बहुत ही आसानी से अपने स्वयं के मोबाइल से अप्लाई करके और हॉस्पिटल में जाकर वहां से अपना असेसमेंट करवाकर जारी करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं कैसे यूडीआईडी कार्ड जारी कराएं। फिर दूसरी चीज आती है कि इसमें आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, उसकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच में होना चाहिए, 18 से बड़ा हो और 55 से कम हो। फिर समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए होनी चाहिए, 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। फिर आवेदक पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो, उसने इसके अलावा कहीं और से कोई सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए, स्वरोजगार के लिए कोई भी सब्सिडी नहीं ले रखी हो, ऐसा व्यक्ति आवेदन कर सकता है। आवेदक किसी भी बैंक, सहकारी अथवा अर्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण उस पर बकाया नहीं होना चाहिए, जो उसकी ड्यूरेशन थी उसके बाद का जिसमें उसको चुकाना था उस अवधि के पार का उसके ऊपर कोई भी बकाया लोन नहीं होना चाहिए, ऐसा आवेदक इसमें अप्लाई कर सकता है। अब अगली चीज हम देखें तो इस योजना के दस्तावेजों के बारे में बताया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें आवश्यक होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है जनाधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। जो बताया यूडीआईडी कार्ड के बारे में बताया 40% या इससे ज्यादा का उसके पास में यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए। फिर दूसरी चीज इसमें बताई गई है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, तो उसका मूल निवास लग जाएगा। आयु प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट वो लगा दे या फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगा दे। तीसरी चीज इसमें दे रखी है कि आय प्रमाण पत्र उसमें उसको लगाना होता है, तो वो 2 लाख रुपए तक की जो उसकी आय है वो उसका 2 लाख से कम की आय का वो प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करेगा। आधार कार्ड और फिर संबंधित शपथ पत्र, इसमें जो आवेदक है उसको एक शपथ पत्र लगाना होगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए 59 प्रकार के स्वरोजगार का विवरण दे रखा है, तो उनमें से किसी एक स्वरोजगार को स्थापित करने के लिए आवेदक आवेदन करेगा और उसी के लिए वो एक शपथ पत्र बनवाएगा कि मैं अमुक व्यक्ति जिसकी इतने प्रतिशत दिव्यांगता है, मुख्यमंत्री विशेष योजन स्वरोजगार योजना में आवेदन कर रहा हूँ, मेरे द्वारा दिए गए सभी जानकारी और जो तथ्य हैं वो सही हैं। इस प्रकार से एक शपथ पत्र बनता है और उसकी नोटेरी करवाकर वो इसमें लगाना होता है। इसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया देखें तो आवेदन किसी ई मित्र के माध्यम से कर सकता है। दूसरा, उसकी खुद की एसएसओ आईडी, जो एसएसओ आईडी पे वो जाकर जब लॉगिन करता है तो उसमें आता है SJMS DSAP, तो उस SJMS DSAP पे जैसे ही वो जाएगा, वहां जाने के बाद में अपना जन आधार नंबर डाल के वो एंटर करेगा तो उसमें आ जाएगी मुख्यमंत्री विशेष योजन स्वरोजगार योजना, उसको सेलेक्ट करके वो उसमें अप्लाई कर देगा। अब ये कहता है अनुदान ऋण की प्रक्रिया और उसकी सीमा क्या रहेगी। 5 लाख रुपए तक की लागत तक के व्यवसाय अथवा रोजगार की गतिविधि के लिए ही इस योजना के अंतर्गत ऋण और सब्सिडी दी जाएगी। ऋण बैंक देगा, बैंक व सहकारी बैंक इत्यादि से ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। और फिर ये कहता है कि कुल लागत का 50,000 या 50% दोनों में से जो भी कम हो संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि के वितरण के पश्चात बैंक खाते के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सब्सिडी एक किस्त में दी जाएगी। आवेदन पत्रों की स्वीकृति संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नियमानुसार की जाएगी। मतलब जब आप आवेदन करेंगे ई मित्र से या खुद की एसएसओ आईडी से, उसके बाद में आपका आवेदन जाएगा एसएसओ ऑफिस में, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में। वहां से आपका आवेदन स्वीकृत करके जो वांछित दस्तावेज हैं उनकी अगर आप पूर्ति करते हैं तो उस आवेदन को वहां से भेज दिया जाएगा आपका जो कंसर्न बैंक है उस बैंक को।
उस बैंक में फिर आपसे एक बार डॉक्यूमेंट वगैरह सत्यापन करने के बाद में जब आपको बैंक लोन दे देता है तो बैंक सब्सिडी के लिए वापस समाज कल्याण विभाग को भेजता है। वहां से आपके खाते में सब्सिडी डाल दी जाती है। फिर जो सब्सिडी का अमाउंट है वो आपके लोन में से डिडक्ट करके और जो रेस्ट अमाउंट बचता है उस पे आपको ब्याज देना होता है और उसी अमाउंट की आपकी वो किस्त बना दी जाती है, वो आपको भरना होता है। ये बताया गया 7 नंबर पॉइंट में। प्रस्ताव की स्वीकृत राशि में से अनुदान राशि घटाकर बनने वाली कुल राशि पर वही ब्याज दर लागू होगी जो स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दी जाती है। ऋण वसूली संबंधित बैंक के नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार 7 वर्ष की अवधि बैंक द्वारा जमा की जाएगी। ऋण राशि का भुगतान तय समय पर करने पर ब्याज दर में 5% की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। मानसिक विमंदित के लिए इसमें बताया गया है 8 नंबर पॉइंट पर, अगर कोई व्यक्ति मानसिक विमंदित है तो उसका जो गार्जियन है, उसका जो संरक्षक है, वो इसमें उसके माध्यम से आवेदन किया जाएगा, यानी जो साइन वगैरह होंगे वो संरक्षक करेगा और उसके थ्रू उसको आवेदन को जमा किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है स्वरोजगार व्यवसायिक गतिविधियां जिनके लिए इस योजना में आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। तो इसमें 59 प्रकार के व्यवसायिक गतिविधियां मेंशन कर रखी हैं जिसके लिए आप इसमें आवेदन करके लोन ले सकते हैं। जैसे शुरू से देखें तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर बिक्री एवं सर्विस है, ऑटो पार्ट्स की दुकान है, सोने चांदी जेवर का कार्य है, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान, ढाबा, रेस्टोरेंट, बर्तन की दुकान, साइकिल की बिक्री, टेलरिंग शॉप, आभूषण शॉप, किराने की दुकान, मतलब जो भी स्टार्टअप्स के लिए जो दुकानें हैं, जो काम अपन कर सकते हैं एक स्टार्टअप्स में, वो इसके अंदर 59 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है। विशेष योगदान जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता है, कोई दुकान करना चाहता है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। आप 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग से आपको सब्सिडी दी जाएगी। आप इसके लिए आवेदन करें और अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें, लाभ प्राप्त करें। बहुत ही आसान तरीके से आवेदन हो जाता है। ई मित्र से चाहें तो ई मित्र से कर सकते हैं, खुद के मोबाइल से चाहें तो खुद के मोबाइल से SSO ID में DSAP पोर्टल पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स इसमें बताए गए हैं ये आप लगाएं, तैयार करवाएं और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें और लाभ प्राप्त करें। आज की वीडियो में इतना ही।